वेलकम क्लास। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के जो एन टर्म का सम होता है उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आने हैं। तो फार्मूला सबको मालूम है, एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ओके, एंड एस एन इजकल टू ए प्लस एल मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एपी के लिए। Now let us start some exercises and questions. So first of all 2 4 6 डॉट 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 मीन्स अगर इवन है तो फिर उसका सम कितना होगा। तो बहुत छोटा सा है, इसको कर लेते हैं। एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एन तो गिवन नहीं, चलो एन लिख लिया। फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, 2 यहाँ पे ले लिया। कॉमन डिफरेंस 2 है। 4 प्लस 2n माइनस 2 और 2n प्लस 1। ओके, गॉट इट, फिनिश्ड। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। कुछ स्पेशल फार्मूला है हमारे पास, उसको देखते हैं। ये कह रहा है फॉर एपी द सम ऑफ एन टर्म्स विल बी। अब आपने यहाँ पे देखा, आप फॉर्म को समझ लो। यहाँ पे इस फॉर्म को समझो। हमने एक एपी का सम निकाला, हमें ऐसा फॉर्म मिला एन स्क्वायर प्लस एन। तो अगर एपी में है, अगर आप एपी में पढ़ रहे हो कोई भी, तो कोई भी सीरीज सीक्वेंस अगर एपी में चल रहा है, इफ इट इज इन एपी, ठीक है, एपी चल रहा है, तो एपी में अगर जो सम आप निकालोगे एन टर्म्स का, इफ यू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, तो 100% इस फॉर्म में आएगा। ऑलवेज कम इन दिस फॉर्म, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ऑलवेज। आप समझ लो इस चीज़ को, हमेशा तुम्हें इसी फॉर्म में मिलेगा, हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, जहाँ पे ए और बी क्या होंगे, तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे हो सकता है, 2 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2। तो ए एंड बी कांस्टेंट होंगे और ऑलवेज योर सम विल बी इन दिस फॉर्म। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ ए की जगह पे क्या है, 1 है, बी की जगह पे भी क्या है, 1 है। आप कंपेयर करो, यहाँ पे ए और बी के प्लेस में आपका क्या है, 1 और 1 है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर आपको ये चीज़ मालूम है, इफ़ यू नो दिस, कि भाई एस एन आपका एन स्क्वायर प्लस बी एन है, तो nth टर्म क्या होगा एपी का, तो nth टर्म होगा 2an b माइनस ए। nth टर्म जब भी निकालोगे वो इसी फॉर्म में आएगा। आप इसको हल करोगे nth टर्म के लिए। n टर्म निकलता है कैसे, मैं बता दूं, आप घर पे कर लेना। tnth टर्म क्या होता है, एस एन माइनस 1, यानी कि एस एन में से अगर एस एन माइनस 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टेंथ टर्म। तो अब इसमें से आप एस एन माइनस 1 को यहाँ पे एन माइनस 1 रखना, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, आप करके देख लेना। तो पर्टिकुलर फार्मूलेशन ये हो जाता है। फिर आती है बारी कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर। तो कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, अगर सम मुझे मिला हुआ है, इफ़ आई हैव द सम, और इससे क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज द टीएंथ टर्म, व्हाट इज द टीएंथ टर्म। टीएंथ टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है, टीएनवा पद हमें निकालना है। तो टीएंथ टर्म या टीएनवा पद हमारा यही होगा। आप सीधे इस फार्मूले पे पुट करोगे, आपको टीएंथ टर्म मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कॉमन डिफरेंस तो और आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कर देना है कि 2a कर देना है। जैसे कि आप 2a करोगे, आपको ये कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यू हैव द कॉमन डिफरेंस एज यू जस्ट पुट द 2a। तो मेरे ख्याल से इतने दूर की ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सम, nth टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि कंपटीशन के लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं क्या है।
आगे है इफ द सम ऑफ एल टर्म्स ऑफ एन एपी is 2n square plus 5n then nth term will be। अब आप समझिए इस चीज को क्या कह रहा चाह रहा है। कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो एपी का सम है वो गिवन है, और वो कितना गिवन है, 2n स्क्वायर प्लस 5n गिवन है। ठीक है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज 2n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक, मीन्स टू से Sn इज गिवन। आपका Sn कितना है, 2n स्क्वायर प्लस 5n है। ठीक है, सम इज गिवन, सम इज गिवन, देन nth टर्म विल बी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, tnth टर्म कितना होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है। व्हाट विल बी द tnth टर्म। अब देखो ये मेरे लिए कितना आसान था। अब सीधे आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या था, Tn इजकल टू 2an प्लस b माइनस ए। आपका यही तो फार्मूला था। ठीक, तो Tn टर्म हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि आप यहाँ पे Sn लिखो और an स्क्वायर प्लस bn लिखो, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, इसी फॉर्म में आएगा। और अगर आप इक्वेट करते हो तो आप देख रहे हैं कि a आपका 2 आ रहा है और b आपका क्या आ रहा है, b आपका 5 आ रहा है। a 2 आ रहा है और b कितना आ रहा है, b आपका 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे रखते हैं। a हमारा कितना है देख लो, हमने जब इसको टैली किया तो a हमारा 2 आ रहा है। b हमारे पास कितना है, आफ्टर कंपेरिजन b इज 5, a इज 2, तो ये मुझे देगा 4n प्लस 3। फाइनली मुझे रिजल्ट मिल चुका है कितना, 4n प्लस 3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, A इज द राइट ऑप्शन, 4n प्लस 3। तो विद इन 10 सेकेंड्स आपको ये आंसर ला करके दे देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कंपटीशन के इन क्वेश्चंस में बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, इफ द सम ऑफ n terms of an AP is 2n square plus 3n then the common difference will be। कह रहा है कि कोई AP है और उस AP के लिए जो Sn है, जो Sn है AP के लिए जो Sn हमारा है, सम ऑफ n टर्म्स, वो Sn कितना है, 2n स्क्वायर प्लस 3n है। वो Sn गिवन है कितना, 2n स्क्वायर प्लस 3n। और आपको निकालना कितना बेटा, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी वाले सभी जानते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो Sn गिवन है, सम गिवन है, और सम के बाद आपको निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, सार्वंतर निकालना। तो कॉमन डिफरेंस के लिए तो और आसान था। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या था, 2a। अगर Sn हमारे पास है तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या फार्मूला था, 2a। अब आपको सिर्फ इतना करना है, फिर से आपको कंपैरिजन करना है। जो जनरल फार्मूला सम का होता है वो क्या होता है, an स्क्वायर प्लस bn। अब ये भी फार्मूला बता दिया। तो a को कंपेयर किया 2 आया, b को कंपेयर किया 3 आया। आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। ठीक, अगले सेकेंड आपका कॉमन डिफरेंस आपके सामने है। a देखो कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रख दोगे, 4 इज योर आंसर। सो डी इज योर राइट आंसर। तो विद इन 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड 5 सेकेंड आप देख के भी आंसर इसके बता सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। बहुत आसान से फार्मूले हैं, देख करके आंसर बता दोगे और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद इन सेकेंड्स पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि सारे क्वेश्चन को ब्रेक किया जाए या तोड़ा जाए, उसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता चलूँगा। आगे बढ़ते हैं।
अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज s2n 14n स्क्वायर प्लस 3n देन कॉमन डिफरेंस। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम इज गिवन, सम तो दिया है और आपको फिर से क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है, इवन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, एनडीए में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस कैटेगरी का। तो अब देखो ये बनेगा कैसे। सबसे पहली चीज, द प्राइम थिंग इज दैट कि भाई ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो सम का जो स्टैंडर्ड फार्मूला हमने पढ़ा है, अभी अभी मैंने बोला था कि वो an स्क्वायर प्लस bn होता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि यहाँ n होना चाहिए। ठीक है, n है तभी ये आपका कंडीशन लगा, लेकिन यहाँ तो n है नहीं ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2n है, यानी कि ये कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी, आप फार्मूला कोई भी लगाओगे मैथ्स में तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, अपने सही फॉर्म में होना चाहिए। तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको लाते हैं, पहले इसको सही फॉर्म में लाते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2n को कुछ मान लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम 2n को हमने कैपिटल N मान लिया। 2n को हमने क्या मान लिया, कैपिटल N। तो स्मॉल n क्या हो जाएगा, कैपिटल N/2 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ लेकर आते हैं, s 2n के प्लेस में हमको क्या पुट करना है, 2n के प्लेस में हमको n पुट करना है। तो हमने n पुट कर दिया 14, और स्मॉल n इसके प्लेस पे हमको क्या पुट करना है, ये पुट करना है कैपिटल N/2। तो हमने इसको पुट कर दिया। ओके, अब इनको पुट करने के बाद Sn 14/4 कैपिटल N स्क्वायर 3/2 कैपिटल N। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, तो ये छोटा हो गया, 3/2 है। अब ये क्या आ गया, अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जो फॉर्म हमें चाहिए था यहाँ से, ये उस फॉर्म में आ चुका है। अब नाउ वी कंपेयर Sn इजकल टू an स्क्वायर प्लस bn। तो अब देखो, हियर a इज व्हाट, हियर a इज व्हाट, आपने कंपेयर किया तो a कितना आया आपका 7/2। a कितना आया 7/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2a, यानी कि 2 × 7/2। ये कैंसिल होके कितना आया 7 इज आवर राइट आंसर। 7 इज आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत हमें बनाने में क्वेश्चन में नहीं आएगी। बहुत सिंपल साधारण सा फार्मूला है, साधारण सा ट्रिक है, और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर होता है तो आपके लिए बनाना मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजिली आपका ये बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन देख लो, इफ ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP 3n स्क्वायर प्लस 5n सम ऑफ ये सम दिया हुआ है, फिर से वही उसी ढंग का क्वेश्चन है। तो सम आपके सामने रखा हुआ है, यहाँ पे सम इज गिवन, मीन्स Sn इज देयर, सम इज देयर, Sn इज देयर, एंड फिर कह रहा है कि tm टर्म मीन्स tm टर्म जिसको होगा, tm टर्म इज 164, tm पद क्या है 164 है। तो आपको m की वैल्यू बतानी है कि m की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो चलिए फिर से कंपेयर करते हैं, an स्क्वायर
Bn, A is 3, B is 5, तो Tn कितना हो जाएगा? Tn फार्मूला मैंने बताया था 2an प्लस B माइनस A। A हमारे पास कितना है? 3 है, तो 3 हमने रख दिया। B हमारे पास कितना है? 5 है, तो हमने 5 रख दिया। A हमारे पास कितना है? 3 है, तो हमने 3 रख दिया। ये 6n हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये Tn हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ n के प्लेस पे अगर हमने m को रख लिया देन ये क्या होगा? 6m प्लस 2। अब Tm है क्या? Tm की वैल्यू देखो कितनी है? 164 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 164 इज इक्वल टू 6m प्लस 2। ओके, नाउ 2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 162 इक्वल टू 6m, देन m इक्वल टू 162 अपॉन 6। ठीक है, 27 is the right answer. B is your right answer. ओके, तो ये भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं हमारे सामने और हमने ईजिली इन चीज़ों को जान लिया है कि सम अगर होगा तो टीएनथ टर्म कैसे निकालना है और आपका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, इनको हम डीपली समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास एपी की। देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एपी, तो इनको समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी क्या कहती हैं। तो फर्स्ट है A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन एपी। ठीक है, दीज आर इन एपी। A1 से लेकर के A3 ऐसे डॉट 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 एपी है, कोई सीरीज एपी में है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। तो फिर अगर उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर देते हैं, किसी भी कांस्टेंट टर्म 2 3 4 5 जो भी आपके पास है, उसको अगर हम ऐड करेंगे या उस कांस्टेंट टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे, तो भी जो सीरीज मिलेगी हमें वो किस में रहेगी? एपी में रहेगी, विथ सेम कॉमन डिफरेंस। आपका कॉमन डिफरेंस भी वहां पे चेंज नहीं होगा, सेम कॉमन डिफरेंस के साथ वो फिर एपी में आएगी। इट विल बी इन एपी विद द सेम कॉमन डिफरेंस, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे लेते हैं 2 4 6 8 इज इन एपी। मान लो मेरा मन हुआ कि सब में 5 को मुझे ऐड करना है, तो चलिए इसमें 5 को ऐड किया, 7 9 11 13। ये भी किस में है? एपी में है। आप चेक करके देखो, यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा था तुम्हें? कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, 2 के बाद 4 के बाद 6। कॉमन डिफरेंस इज 2 ऑल्सो, हियर द कॉमन डिफरेंस इज 2। तो कह रहा है विथ सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा, सेम कॉमन डिफरेंस के साथ वो एपी में रहेगा ही रहेगा। अब चलो मेरा मन हुआ कि इसमें सब में से 1 1 को घटाया जाए, तो देखते हैं। चलो सब्ट्रैक्शन किया, तो सब्ट्रैक्शन किया तो 1 3 5 7 डॉट 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 एपी। मैंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर एपी में से सब में से 1 1 को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। मान लो 1 हमारा के है, मतलब के को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ भी देखो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2, और ये भी किस में रहेगा? एपी में। तो ये सेंटेंस मेरे ख्याल से क्लियर है कि इफ़ A1 A2 A3 इज इन एपी देन A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के ऑल्सो इन द एपी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट इफ A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन एपी। अगर A1 A2 A3 किस में है? एपी में है। तो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई द सेम नंबर
देन ऑल्सो विल बी इन AP। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कहानी में, आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो भी जितने नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे टर्म्स को, उतने ही नंबर से आपका कॉमन डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उतने टाइम्स ही इंक्रीज करेगा। ठीक, तो एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज वी हैव एन AP 3, 5, 7, 9। ये किस में है? AP में है। सपोज मेरा मन हुआ कि भाई सब में 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो चलो सब में 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 15, 25, 35, 45। तो ये किस में है? ये भी किस में है? AP में है। आप चेक कर लो, ये भी AP में है। बट हियर द कॉमन डिफरेंस वाज 2। 2 था कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपने इन एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे जो नया कॉमन डिफरेंस होगा वो पुराने वाले का 5 टाइम्स हो जाएगा। न्यू कॉमन डिफरेंस विल बी K टाइम्स ऑफ द ओल्ड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो न्यू कॉमन डिफरेंस होगा वो पुराने वाले का 5 टाइम्स होगा, क्योंकि किया था मैंने क्या, यहाँ इसमें 5 को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो आप चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस आपका 10 ही आएगा। देख लो, कॉमन डिफरेंस 10। तो मेरे ख्याल से ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब इस पे चलते हैं, डिवीजन पे आते हैं कि अगर ये सीरीज अगर AP में है तो डिवाइड करेंगे सेम एलिमेंट को, अगर हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर को, कांस्टेंट नंबर को, तो भी वो AP में रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक कहानी में ट्विस्ट है कि जो हमारा नया कॉमन डिफरेंस होगा वो पुराने इनिशियल कॉमन डिफरेंस का 1/K हो जाएगा। जितने नंबर से आप डिवाइड करोगे उतने नंबर से आपका कॉमन डिफरेंस भी वहाँ पे डिविजिबल होगा, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6 ... इट इज इन AP। अगर हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, ये भी AP में होगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना था? 2। तो नया जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1। यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस 1 है। तो मेरे ख्याल से ये वाली पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से चीज़ें खुल के बाहर आ रही। चलिए इसको देखो। ठीक, थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट ऐसे कर लेता हूँ। चलिए अब ये आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। तो इट इज सेइंग दैट A1, A2, A3 ... and B1, B2, B3 are 2 AP। कह रहा है कि A1, A2, A3 ... एक AP है और एक ये दूसरी AP है, मतलब अलग अलग AP है। तो अगर उनके एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमको क्या मिलने वाला है? तो भी हमको AP ही मिलने वाला है। तो भी हमें क्या मिलने वाला है? AP ही 100% हमें मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज एक AP है हमारे पास 2, 4, 6 ... ये AP में है। मैंने कोई दूसरा AP लिया 1, 3, 5, ये दूसरा AP हो गया हमारा। अगर इनके टर्म्स को आपस में हम ऐड करते हैं 3, 7, 11 ... 3, 7, 11, तो ये भी किस में है बेटा? ये भी AP में ही होगा। आप देख लो चेक करके, 2 डिफरेंट AP के टर्म्स को अगर आपस में ऐड किया जाए तो भी हमें AP मिलेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस भी फिर ऐड हो जाएगा। आप देख लो, यहाँ समझ लो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप देख लो 4 है। तो अगर आप ऐड करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस भी ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा और इस वाले का कॉमन डिफरेंस, दोनों क्या हो जाएगा?
ऐड हो जाएगा। चलो अब सब्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 1 1, ये भी किस में है, ये भी 100% एपी में है। तो यहाँ आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सारे टर्म्स अगर इक्वल होंगे तो वो एपी में भी होगा। जैसे अगर 1 1 1 या 2 2 2 है तो ये एपी में भी है, जीपी में भी है और एचपी में भी है, तीनों सीरीज में ये चलेगा। ठीक है, अगर कुछ एलिमेंट ऐसा हुआ 2 2 2 तो ये एपी जीपी एचपी तीनों में चलेगा। तो ये तो आगे मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ फिलहाल अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। आप देख लो, क्लियर है ये? मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा ये चीज़, इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो A1 इंटू B1 A2 इंटू B2, ये कुछ आगे जा रहा है, A1 B1 A2, एक मिनट कुछ आगे चला गया, यहाँ पे आते हैं। A1 इंटू B1 A2 इंटू B2 A3 इंटू B3 डॉट 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 आर नॉट इन AP। आप समझ लो, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर AP में नहीं होंगे। देखो एडिशन हमारा AP में था, सब्ट्रैक्शन AP में था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 2 AP के टर्म्स का वो AP में नहीं होगा, AP में ये नहीं होगा। उस तरह डिवीज़न भी AP में नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ छोटा सा एक पॉइंट है, उसको देख लेते हैं कि अगर कोई AP है तो इक्वल डिस्टेंसेस पे जो टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट और लास्ट को हम अगर ऐड करेंगे और सेकेंड टर्म और लास्ट से एक को ऐड करेंगे, या थर्ड और फिर लास्ट से थर्ड को ऐड, लास्ट से एक दो और थर्ड को ऐड करेंगे, n-2 को ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो फिक्स रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमने एक एपी लिया 2 4 6 8 10 डॉट 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 और ये 20 तक गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किया, यानी कि हमने A1 प्लस n किया, तो हमको क्या मिला, 22 मिला। ठीक है, फिर हमने सेकंड और लास्ट से ठीक एक पहले वाले को, तो सेकंड और लास्ट से ठीक एक पहले वाले को, यानी कि 4 और इससे एक पहला, तो इससे एक पहला क्या होगा, 18 होगा। इसको ऐड किया तो देखो फिर से 22 आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसी तरह से हम थर्ड और सेकंड से दो पहले वाले को करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 थर्ड टर्म पे, तो इसके साथ इसको किया तो भी कितना आएगा आपका, 6 प्लस 16 यानी 22 आपका आएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ समझ में आ गई। इक्वल डिस्टेंसेस पे अगर एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, टर्म्स को ऐड करते हैं, तो वो एक कांस्टेंट हमें मिलता है। तो ये एपी की सारी प्रॉपर्टीज थी। अब अगली क्लास में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊँगा, जो कि स्टेट लेवल्स के एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एपी का बेस हमारा तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अर्थमेटिक मीन पढ़ाऊँगा। ठीक है।